नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है? उसको कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा और भी जो कंटेंट चाहिए उसको भी ज़रूर बतलाइएगा। तो लोहरदगा ज़िला के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में एक वीडियो डाल दिए हैं, जिसमें लोहरदगा के कुल गाँव कितने हैं, पंचायत कितने हैं, प्रखंड कितने हैं और प्रखंड में हर एक प्रखंड में कितने ग्राम पंचायत हैं, कितने गाँव हैं, ये सब सारा डिस्कस किया हुआ है। आज का जो वीडियो होने वाला है ना, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लोहरदगा जिला पर्यटन स्थल के बारे में, जिसमें से हम लोग लोहरदगा जिला का जो प्रमुख स्थान है, जो घूमने लायक जगह है, या फिर कुछ प्रमुख फॉल वाटरफॉल हो गया, या कुछ प्रमुख देखेंगे हम लोग, जैसे कि हिल, जहाँ पे हिल यानी कि बॉक्साइड हिल, हमारा लोहरदगा को बॉक्साइड नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग एक एक करके बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों ने लोहरदगा का अगर पर्यटन स्थल में देखेंगे, जिसमें से सबसे फर्स्ट आ जाएगा लावा पानी। लावा पानी जलप्रपात जो है ना, ये हमारा कौन सा प्रखंड में पड़ता है? तो ये ना पेशरार पेशरार प्रखंड में पड़ता है। ठीक है। पेशरार प्रखंड का कौन सा गांव में ये है स्थित? तो ये मवनपुर गांव में स्थित है। अब यहाँ पर देखेंगे कि लोहरदगा से इसकी दूरी कितनी है। तो लोहरदगा से इसकी दूरी लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर हमारा कौन है? लावा पानी वाटर स्थित है। और इसका जो ऊंचाई है ना, यानी कि कितने ऊंचाई से ये झरना गिरती है, तो लगभग 900 फीट की ऊंचाई से ये झरना, लावा पानी का जो झरना है वो गिरता है। यहाँ का जो दृश्य है ये मनमोहक है। आप लोग जरूर लावा पानी जाके घूम सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं धरधरिया जलप्रपात, यानी कि धरधरिया वाटरफॉल ही बोल सकते हैं। तो ये जो है कौन सा प्रखंड में स्थित है? ये सेन्हा प्रखंड में स्थित है। सेन्हा प्रखंड यानी कि ये जो आप देखेंगे तो अर्रू का जो रास्ता है, अर्रू जाने का जो रास्ता है, उसी रास्ते से हम लोग जाते हैं धरधरिया वाटरफॉल। और ये लोहरदगा से दूरी लगभग 25 से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। 25 से 27 किलोमीटर का दूरी पर यहाँ भी ये जो फॉल है, ये जंगलों से घिरा हुआ वाटरफॉल है। यहाँ मैं गया हूँ, आप लोग भी जाके यहाँ का दृश्य का जो है वो मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। यहाँ भी लगभग 100 फीट ऊंचा से यहाँ पर पानी गिरता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं चूल्हा पानी। तो चूल्हा पानी यहाँ पर देखते हैं। चूल्हा पानी ये जो कौन सा प्रखंड में पड़ता है? तो यहाँ पर देखेंगे ये पेशरार 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 ये नहीं होगा, यहाँ पर डाल देते हैं चंदवा, है ना। चंदवा प्रखंड किसको और कुड़ू प्रखंड का सीमावर्ती में पाया जाता है। यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। अब यहाँ पर देखते हैं चूल्हा पानी जो है ना, ये और एक चीज़ के लिए प्रमुख स्थान है। यहाँ पर चूल्हा पानी वाटरफॉल तो है ही है, उसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आप लोगों का औरंगा नदी जो है ना, यहीं से शुरुआत हुआ है। इसका उद्गम स्थल चूल्हा पानी से ही हुआ है। दूसरी ओर देखते हैं, इसके बाईं ओर जो है ना और एक नदी स्थित है। औरंगा नदी के साथ साथ चूल्हा पानी के बगल में ही यहाँ पर बाईं ओर स्थित है, जहाँ दामोदर नदी का उद्गम स्थल, दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। तो ये क्लियर हो गया होगा चूल्हा पानी के बारे में। आगे हम देखते हैं निंदी घाघ। तो निंदी घाघ जलप्रपात जो है ना, ये पेशरार प्रखंड में है, पेशरार में है। और यहाँ पर इसका कौन सा पंचायत में है बोल देगा तो चापरोंग पंचायत में है। चापरोंग पंचायत में है। और यहाँ निंदी घाघ जो है ये कौन सा नदी में है? तो जोरी नदी में अवस्थित है। और निंदी घाघ का जो ऊंचाई हो कितना है, तो याद रखिएगा लगभग 350 फीट है। तो ये देखिए हम लोग निंदी घाट के बारे में। आगे हम देखते हैं कुछ प्रमुख, हमारा लोहरदगा का प्रमुख हिल है, जिसमें से प्रमुख हिल माना जाता है बगड़ू हिल से स्टार्ट करते हैं। चलिए, बगड़ू हिल आप लोगों को पता होगा, आप लोहरदगा गए हैं तो जो लोहरदगा की बाईं ओर जो दिखाई देता है पश्चिम ओर में, तो उसमें जो दिखाई देता है वो बगड़ू हिल है। और बगड़ू हिल से हमारा जो टाली गाड़ी बोलते हैं ना, जिससे बॉक्साइड लदा हुआ आता है रोपवे से, वो हमारा लोहरदगा सदर तक आ जाती है बगड़ू हिल से। तो बगड़ू हिल किस लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए फेमस है। बॉक्साइट के लिए फेमस है। और ये हमारा किसको प्रखंड में पड़ता है? किसको प्रखंड
बगड़ू हिल यहाँ पर बगड़ू गांव है, इसलिए वहाँ पर इसको नाम दिया गया है बगड़ू हिल। बगड़ू हिल के बारे में और एक चीज़ याद रखिएगा कि बगड़ू हिल लोहरदगा से कितनी दूरी है। लोहरदगा से दूरी उसका बोला जाएगा तो कितना दूरी पे, तो 15 किलोमीटर की दूरी पर बगड़ू हिल अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पाखर हिल। पाखर हिल जो है ना, ये लोहरदगा से दूरी लगभग 21 किलोमीटर पर है और ये कौन सा प्रखंड पे है, तो ये भी किसको प्रखंड में अवस्थित है। और पाखर हिल को जो है ना, इसको लोहरदगा का रीढ़ माना जाता है। लोहरदगा का रीढ़ माना जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोहरदगा जिला में अगर बॉक्साइट का जो खनन किया जाता है वो पाखर हिल से ही किया जाता है, इसीलिए पाखर हिल को क्या बोला जाता है, लोहरदगा जिला का रीढ़। नेक्स्ट देखते हैं सेरेंगदाग। तो सेरेंगदाग कौन सा प्रखंड में है, तो ये सेन्हा प्रखंड में है। सेन्हा प्रखंड में है और इसका दूरी लगभग लोहरदगा सदर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से भी ये और एक चीज़ देखेंगे कि ये नेत्रहाट का जो पहाड़ी है ना, नेतरहाट का जो पहाड़ी है वहाँ से ये कनेक्टेड है सेरेंगदाग। क्लियर हो गया। याद रखिएगा क्या कि कौन से प्रखंड में सेरेंगदाग है, तो सेन्हा प्रखंड में याद है। आप लोगों का क्वेश्चन आसान रहेगा, लेकिन आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट देने वाले हैं वो पूरा अच्छी तरह से देने वाले हैं। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आप जानते हैं हमारा लोहरदगा का एक प्राचीन मंदिर है जो कि शिव मंदिर है। ये कहाँ स्थित है, तो ये लोहरदगा प्रखंड में ही स्थित है। दूसरी बात देखते हैं कि हमारे जो प्राचीन शिव मंदिर है ये कौन सा, तो खकपरता गाँव है ना, यहाँ पे हमारा कौन प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप लोग जाके घूम सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं और हम लोग हर एक टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं। घूमने का तो घूमेंगे ही, लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट है हमारा एग्जाम का। आगे देखते हैं विक्टोरिया झील। आप लोगों को लग रहा होगा कि विक्टोरिया झील कहाँ है, लेकिन आप लोहरदगा के हैं तो विक्टोरिया झील से पहले से भी परिचित होंगे। ये बहुत पुराना नाम है, जबकि इसका नया नाम क्या है, बड़ा तालाब। अब ये बड़ा तालाब का मरम्मत कब हुआ या निर्माण कब हुआ, तो आप लोगों को याद दिला देते हैं। हमारा देश में जब अंग्रेजों का शासन था ना, तो 1857 से 1881 के बीच में यहाँ पर जो कैदी लोग थे ना कैदी लोगों से तालाब खुदवाया गया और तालाब खुदवा के जल का स्रोत बनाया गया विक्टोरिया झील, और उसी टाइम से इसको नाम दे दिया गया था विक्टोरिया झील। और अभी इसको किस नाम से जाना जाता है, बड़ा तालाब के नाम से। और एक चीज जान लीजिए, ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये उस टाइम में 22 एकड़ किलोमीटर लिख रहे थे, 22 एकड़ जगह पे फैला हुआ था विक्टोरिया झील। तो ये बहुत बड़ा तालाब था जो कि लोहरदगा जिला को यहाँ से जलपूर्ति करता था। चलिए आगे देखते हैं नंदनी डैम के बारे में। तो नंदनी डैम ये कौन सा प्रखंड में है, ये भंडरा और कैरो दोनों प्रखंड में है। भंडरा और कैरो दोनों प्रखंड में अवस्थित है। ये जिला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे देखते हैं अखिलेश्वर धाम। अखिलेश्वर धाम ये भी एक शिव मंदिर है जो कि शिव भगवान को समर्पित है, और यह कौन सा प्रखंड में है, भंडरा प्रखंड में है। भंडरा प्रखंड में स्थित है। तो आप लोगों को पूछ सकता है कि अखिलेश्वर धाम कौन सा प्रखंड में है, तो आप लोग को ऑप्शन में मानना है क्या, भंडरा प्रखंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर पुल। तो 27 नंबर पुल ये क्या, झारखंड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। क्या, रेलवे ब्रिज है। तो ये क्लियर है आप लोगों को। जो कौन सा स्थान पर है, नामूदाग नामक स्थान में है, और ये कौन सा प्रखंड में स्थित है, तो ये कुड़ू प्रखंड में स्थित है 27 नंबर पुल। नेक्स्ट है हमारा कोरामे धाम, और यहाँ पर झारखंड का हल्दी घाटी के नाम से कौन सा स्थान को जाना जाता है, तो कोराम्बे को ही जाना जाता है। और यहाँ पे कोरामे धाम में देखेंगे तो यहाँ जो है चैतन्य
चैतन्य महाप्रभु का प्रमुख मंदिर है। आप लोग यहाँ पर इसका बहुत सारा गीत भी है जो कि आप सुने होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का मंदिर कहाँ है? तो कोराम्बे में है। अब कोराम्बे कौन सा प्रखंड में स्थित है? तो ये सेन्हा प्रखंड में है, सेन्हा प्रखंड में है। तो ये था हमारा। और कुछ कुछ प्रमुख स्थान है। एक जानते हैं तान पहाड़। तान पहाड़ ये बरसात के मौसम में घूमने लायक का सबसे प्रमुख स्थान है। और यहाँ पर जो है लिंगेश्वर धाम से भी इस पहाड़ को जाना जाता है ना। यहाँ एक लिंगेश्वर धाम है तान पहाड़ में, लिंगेश्वर धाम, जहाँ पे लिंगों का पूजा किया जाता है। और ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है। तो ये था हम लोग का कुछ लोहरदगा जिला का प्रमुख स्थान और प्रमुख जो घूमने लायक का स्थान था उसके बारे में। अगर इससे एक भी क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। और लोहरदगा जिला के बारे में अगर कुछ और टॉपिक चाहिए तो उसको कमेंट में जरूर करें, जिसको मैं पूर्ति करने के लिए तत्पर रहूँगा। तो चलिए आज